अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ नबील अख्तर और इस वक्त आप देख रहे हैं न्यूज़ लाइव 10। बिजनौर के ब्लॉक जलीलपुर में स्थित पंजाब नेशनल बैंक का अलार्म बजा तो बैंक के बाहर लोग जमा हो गए। तुरंत अलार्म बजने की खबर बैंक के कर्मचारियों को दी गई। आनन फानन में बैंक पहुंचे कर्मचारियों ने बैंक खोलकर देखा तो सब कुछ सही पर पाने पर राहत की सांस ली। बैंक के कर्मचारियों ने बताया कि पड़ोसी ने उन्हें खबर दी कि बैंक का सायरन बज रहा है। किसी अनहोनी की सोचकर उनके हाथ पांव फूल गए और आनन फानन में वो बैंक पहुंचे। उन्होंने बताया कि हो सकता है कि चूहे ने किसी वायर को काट दिया हो, जिसकी वजह से सायरन बज गया। हम आपको बता दें कि भारतीय बैंकों में किसी अनहोनी की घटना को रोके जाने के लिए सायरन की व्यवस्था की जाती है, जो किसी खतरे का संकेत होता है। बैंक में सब कुछ सही पाकर कर्मचारियों ने राहत की सांस ली। मामला था आज आपके बैंक का, ये हूटर बज गया था, क्या कहना है आपको इस मामले में? क्या वजह रही जो हूटर बजा, अचानक हड़कम मच गया? हड़कम मच गया ये मतलब ये हिमांशु भाई हमारे पास में रहते हैं, बैंक के पास में इनकी दुकान आ रही है। इनकी कॉल गई मेरे पास कि अलार्म बजा है। ठीक है, मैं आया हूँ वहाँ से, चांदपुर था उस टाइम पे, चाबी मेरे पास थी नहीं। बाद में जाकर के चाबी लेके आया, फिर आकर के फिर मैंने देखा तो वैसे कोई मेन इशू तो था नहीं। इसमें किस वजह से बचा ये हूटर आपका? पता नहीं, कुछ चूहा वगैरह कुछ गड़बड़ कर रहा होगा क्या है, लेकिन फिलहाल ऑफ था ये। आपने अधिकारियों को सूचना दिया आपने इस बारे में? हाँ, उनकी फ़ोन मैंने किया था उनको, उन्होंने बोला चाबी लेकर ब्रांच में पहुँचो और जाकर देखिए आप क्या दिखा। अपने काम में लापरवाही बरतने वाले पुलिसकर्मियों को एसपी बिजनौर कतई पसंद नहीं करते हैं। यही वजह है कि उन्होंने कल फिर से अपने कर्तव्यों में लापरवाही बरतने के आरोपी अपराध निरीक्षक अर्जुन सिंह को सस्पेंड कर दिया है। दरअसल नजीबाबाद के गांव हर्षवाड़ा में एक चोरी हो गई थी, जिसकी खबर होने के लिए कंट्रोल रूम से अपराध निरीक्षक अर्जुन सिंह को फोन किया गया, लेकिन रात अधिक होने की वजह से उन्होंने फोन रिसीव नहीं किया। जबकि सभी पुलिसकर्मियों को सख्त हिदायत है कि वो 24 घंटे अपना फ़ोन खुला रखेंगे और हर कॉल को रिसीव करेंगे, लेकिन अर्जुन सिंह ने फ़ोन रिसीव नहीं किया। इसके अलावा उन्हें चोरी हो जाने की भी कोई जानकारी नहीं थी, जिसके चलते एसपी ने उन्हें सस्पेंड कर दिया। एसपी ने पुलिस को एक बार फिर से हिदायत देते हुए कहा कि किसी भी घटना के होने पर तुरंत पुलिस घटनास्थल पर पहुंचे, नहीं तो दंडात्मक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। मुजफ्फरनगर के भोपा में हुए एक सड़क हादसे में बिजनौर के रहने वाले पति पत्नी की मौत हो जाने से परिवार में कोहराम मच गया। दरअसल बिजनौर के मोहनपुर के रहने वाले ऋषिपाल की रीढ़ की हड्डी में काफी वक्त से दर्द था, जिसे दिखाने के लिए कुछ लोग एम्बुलेंस से उन्हें लेकर मुजफ्फरनगर जा रहे थे। बताया जा रहा है कि एम्बुलेंस में 6 लोग सवार थे। जैसे ही एम्बुलेंस भोपा के गांव जौली बेहड़ा सादात में गांव तिस्सा के पास पहुंची, सामने से आ रही कैंटर ने उसे अपनी चपेट में ले लिया, जिससे उसमें सवार 3 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में हल्दौर के गांव मोहनपुर के ऋषिपाल और उनकी पत्नी बेबी शामिल थे। एम्बुलेंस के ड्राइवर सुभाष की भी इस हादसे में मौत हो गई है। तमाम अटकलों के बीच चांदपुर में शेरबाज पठान की पत्नी जीनत पठान ने पालिका अध्यक्ष की शपथ ले ली है। वो शुक्रवार को चांदपुर में आयोजित हुए शपथ ग्रहण समारोह में नहीं आई थी, जिसके बाद एसडीएम ने कहा था कि अब चुनाव आयोग के आदेश के बाद ही इन्हें शपथ दिलाई जाएगी, जिसके बाद चांदपुर में अफवाहों का बाजार गर्म हो गया था। कोई कह रहा था कि गिरफ्तारी के डर से जीनत पठान शपथ लेने नहीं पहुंची, तो कोई कह रहा था कि उनके शपथ न लेने पर अब यहां पर दोबारा चुनाव होंगे। लेकिन इन सब अटकलों पर उस वक्त विराम लग गया जब कल जीनत पठान को एसडीएम ने शपथ दिलवाई। बताया जा रहा है कि जीनत पठान को हाई कोर्ट ने 6 जून तक अग्रिम जमानत दे दी है। हम आपको एक बार फिर से याद दिला दें कि मतदान वाले दिन जीनत पठान और उनके पति शेरबाज पठान सहित 1 दर्जन से ज्यादा लोगों पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने मारपीट किए जाने का आरोप लगाया था, जिसके बाद लखनऊ से शेरबाज पठान को गिरफ्तार कर लिया गया था और जीनत पठान की गिरफ्तारी पर हाई कोर्ट ने मतगणना तक रोक लगा दी थी। मतगणना के आए रिजल्ट में जीनत पठान भारी मतों से जीती और चांदपुर नगर पालिका की चेयरपर्सन बन गई। हल्दौर के गहलोत डिग्री कॉलेज में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब वहां पर एक जहरीला सांप निकल आया। सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद सांप को पकड़ लिया और जंगल में छुड़वा दिया। चांदपुर के एक डॉक्टर पर अमरोहा की रहने वाली एक महिला ने उसके साथ दुष्कर्म किए जाने का आरोप लगाया है। महिला का कहना है कि उसको खुजली हो रही थी, जिसका इलाज करवाने के लिए वो डॉक्टर के पास आई थी। इलाज के दौरान ही डॉक्टर ने उससे नजदीकियां बढ़ा ली। उसने उसे रात को 9 बजे दवाई लेने के लिए बुलाया और नशे की दवाई देकर उसे बेहोश कर दिया और उसके साथ दुष्कर्म किया। उसने पुलिस को तहरीर दे दी है।
अफजलगढ़ में एक और दरोगा पर अभद्रता करने का आरोप लगा है। यहां की चेयरपर्सन तबस्सुम परवीन ने आरोप लगाया है कि शपथ ग्रहण करने के बाद वो पालिका का चार्ज लेने के लिए कार्यालय जा रही थी कि किले वाली मस्जिद के पास लाइन हाजिर चल रहे एक दरोगा ने सड़क के बीचों बीच अपनी कार लगा दी और उनके साथ अभद्रता की। उनके परिजनों ने दरोगा को समझाने की कोशिश की मगर वो नहीं माना। थाने में दी गई तहरीर में कहा गया है कि कुछ दिनों पहले अपने निजी कार में हूटर लगाकर शराब पीकर गाड़ी चलाने की शिकायत सही पाए जाने पर एसपी ने दरोगा को लाइन हाजिर कर दिया था। देख लिए साहब, गाड़ी के आगे गाड़ी लगा रखी, आ जाइए आप, नगर पालिका पहुंच गया। हेलो, कोतवाल साहब ही तो गए थे। बता दिया। दोस्तों, हमें कुछ लोगों ने व्हाट्सएप के जरिए मैसेज किए हैं, जिनमें शाहरुख जो नजीबाबाद के रहने वाले हैं, आज उनका जन्मदिन है। हैप्पी बर्थडे शाहरुख। चांदपुर से भी एक व्हाट्सएप आया है जहां के रहने वाले विपिन सिंह और जॉली सिंह की आज मैरिज एनिवर्सरी है। आप दोनों को शादी की सालगिरह की ढेर सारी मुबारकबाद। जल्दी ही आपसे फिर भेंट होगी कुछ नई और ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए न्यूज़ लाइव 10। जय हिंद।